गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू सो मच। वेरी गुड इवनिंग। क्लियर है सब कुछ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और क्या हाल चाल है? मंडे की इस लाइव में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बाकी बातें तो होती रहेगी। बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग डेडिकेटली ज्वाइन करते हैं टाइम पे। तो इस तरह की जो चीजें ना, ये जो टाइम पे ज्वाइन करना, चीजों को सीरियस लेना, ये आपकी लाइफ की फाइनेंशियल जर्नी की एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। मतलब आप लोग जिस चीज का वेट करते हो और वो चीज कर रहे हो, उसको अप्लाई कर रहे हो, सीख रहे हो, तो समझ लो कि अपनी लाइफ के अंदर में आप जो जर्नी आपने जो भी डिसाइड की, जो भी अपने गोल रहे, उस गोल की तरफ आप और करीब पहुंच रहे हो, है ना? क्योंकि हम अपनी वेरी गुड इवनिंग अमरचंद जी। कल मेरे एक बहुत पुराने दोस्त से डिस्कशन हो रही थी, मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड, बचपने का, जो आपके साथ पड़ा हुआ है। एक रियलिटी स्टोरी बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। मैं वैसे भी कोई, मैं आई एम नॉट गुड इन स्टोरी टेलिंग, तो वो किताबी बातें मैं बताता नहीं हूँ, लेकिन मैं रियलिटी पे ज्यादा बात करता हूँ। मैं वेरी गुड इवनिंग, मैं हमेशा वेरी गुड इवनिंग। कल सडनली, कल मॉर्निंग में उसने ट्राई किया मुझे कॉल करने का, तो इंडियन नंबर तो नहीं लगा, तो फिर उसने व्हाट्सअप कॉलिंग किया, तो व्हाट्सअप कॉलिंग नहीं चलते, फिर मैं व्हाट्सअप किया, तो व्हाट्सअप में मेरा काफी सालों के बाद मैसेज आया तो थोड़ा सा शॉकिंग मैसेज था वो। वेरी गुड इवनिंग। वो एक अच्छा खासा बिजनेसमैन था, अच्छा खासा मिडिल क्लास जो बिजनेसमैन होते हैं, जो अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत जो डेली रूटीन का काम कर लेते हैं और अच्छे खासे अपनी लाइफ जीते हैं, तो उस लेवल की उसकी पोजीशन थी। एंड जहाँ मेरा इंडिया में, जहाँ मेरा पुराना घर था, जहाँ पहले रहा करता था, तो वहीं उनका घर भी है। अब शॉकिंग न्यूज ये कि उसका सडनली उसने बताया कि मैं काफी दिन से वेट कर रहा हूँ मुझसे मिलने के लिए, और शायद मेरा नंबर नहीं लगा, तो किसी हिचक के, शर्मिंदगी की वजह से शायद मुझसे बात नहीं कर पा रहा था। जो भी रीजन होगा, उसको शायद कुछ चाहिए होगा, जो भी। तो ही लॉस्ट, इसका पूरा बिजनेस खत्म हो गया वो। और बड़े सुन के भी खराब लगा मुझे कि बिजनेस खत्म हो गया। सीजनेबल बिजनेस करते हैं हम लोग, और उसके बाद काफी सारी लाइबिलिटी के अंदर आ गया। और फिर बोला कि यार, आज आज के टाइम है, इस एज में मेरे पास ऐसी कोई स्किल भी नहीं है कि मैं कुछ बाहर जाके काम करूं, और बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, वाइफ है, बच्चों का एजुकेशन है। तो बड़ा खराब लगा सुन के भी, चीज अच्छी नहीं लगती। तो फिर जो मुझे करना था मैंने कर लिया, जो गाइडेंस मेरा चाहिए था मैंने दे दिया। बट उस चीज से ना, एक आप लोग के लिए, हम सब के लिए एक मैसेज है कि हमको नहीं मालूम कल क्या होने वाला है। हमको नहीं मालूम कि कल क्या होने वाला है। इस दुनिया में ना सरवाइव करना है ना, और इस दुनिया अगर किसी को पूछती है, तो पूछती है आपकी स्किल को। अगर आपके पास कोई भी स्किल है दुनिया में, कोई भी स्किल जिसकी मार्केट में डिमांड हो, जिसकी सोसाइटी में डिमांड हो, जिसके लिए लोग पागल हैं, पे करते हैं, चाहे आप एक टीचर क्यों ना हो। अगर आप एक सब्जेक्ट के टीचर हैं, तो आपकी एक स्किल है जिसकी डिमांड है। ऐसे कोई सब्जेक्ट ना हो जिसकी डिमांड ना हो। जैसे कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको कोई डिमांड नहीं होती, तो मैथमेटिक्स का टीचर हो गया, इंग्लिश कम्युनिकेशन का टीचर हो गया ना, साइंस के टीचर हो गए, और फिर अकाउंट्स पढ़ाते हैं आप, वो एक टीचर, ये एक स्किल है ना। जैसे काफी सारे ऑनलाइन बड़े अच्छे अच्छे यूट्यूबर भी हैं, और अच्छे अच्छे मेंटर भी हैं। आप किसी आईआईटी की कोचिंग देते हैं, आप कोई नीट की कोचिंग देते हैं, तो ये एक स्किल है। आपने एजुकेशन के लिए और अपने आप को पॉलिश किया, तो स्किल आप में डेवलप हो गया, आपका नाम हो गया, आपका समझाने का तरीका बड़ा अच्छा है। जो भी आप काम करते हो दुनिया में, पचासों हजारों काम है, उस काम में आपकी एक्सपर्टीज है। मतलब आपने किया है, तो आपसे बेटर कोई नहीं कर पा रहा, या उस लेवल तक आप कर रहा है, तो उसको बोलते हैं स्किल। राइट। तो उससे उससे एक मैसेज समझ में आया कि आज के जमाने में अगर आपको सर्वाइव, क्योंकि हमको नहीं मालूम कल क्या हो जाए, कल कौन सी ऐसी चीजें हो जाए जो चीजें आदमी फिर से चालू, जीरो पे आ जाए। राइट। कोई चीज ऐसी हो जाए जिस पे आदमी जीरो पे आ जाए, कोई टैक्स की लाइबिलिटी आ जाए, कोई बैंक के नोटिस आ जाए, कोई अकाउंट फ्रीज हो जाए, जो भी हो सकता है लाइफ में, अनसर्टेन चीजें। तो हमको अपने आप को ऐसी स्किल डेवलप होना कि अगर मौका कहीं पड़े, तो हम फिर से शुरुआत करें, जीरो से फिर से बना लें। मैं हमेशा मेरी टीम से ही बात करता हूँ कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे मोबाइल ओपन रहते हैं, मेरा वैलेट ओपन रहता है, बैग ओपन रहता है, मैं कोई चीज की केयर नहीं करता, यकीन मानिए, कोई चीज की परवाह नहीं करता। और मैं उनसे बोलता भी हूँ कि यार, मेरी पॉकेट से अगर कोई चीज चले भी जाएगा, तो मुझे उसका कोई गम नहीं है, क्योंकि मेरी जो जो ताकत है, जो मेरा जो हुनर है, वो मेरे यहाँ है। ये कोई छीन नहीं सकता। मेरे कपड़े कोई चोरी कर सकता है, मेरे रिंग्स कोई चोरी कर सकता है, मेरी घड़ी कोई चोरी कर सकता है, मेरा मोबाइल कोई चोरी कर सकता है, लेकिन ये कोई चोरी नहीं कर सकता। ये मेरी एक ऐसी स्किल है कि मैं अपनी जो भी चीज जाएगी, मैं उस सब चीज को पालूंगा। और यकीन मानिए, मैंने किया भी है। एक टाइम ऐसा आया था कोविड के टाइम में, कोविड के बाद, के मैं भी कहीं ना किसी दोस्त के चक्कर में स्कैम फंसा, और बड़ी लाइबिलिटी से गुजरा हूँ। बट ये मेरे पास हुनर था, मेरे पास ट्रेडर, मैं ट्रेडर क्यों, मैं एज ए ट्रेडर था, तो मैंने ट्रेडर अपनी पूरी लाइबिलिटी खत्म की है। तो कहने का मतलब, मैसेज ऑफ द डे यही है कि अपनी स्किल को डेवलप कर लो, चाहे जो भी इंडस्ट्री में हो, नॉट ओनली ट्रेडिंग। मैं ट्रेडिंग की बात नहीं करता, दुनिया में कोई भी इंडस्ट्री। तो जो भी आपकी एज है, आज 50 साल के हो, 60 साल के हो, 35 साल के हो, 20 साल के हो, 18 साल के हो, एक स्किल को इतनी पॉलिश कर लो अपने आप को कि जिंदगी में चीजें फिर सेकेंडरी हो जाए। फिर एक प्रोसेस पे अगर आप आगे ना, तो फिर तो ये तो सेकेंडरी इसकी बारिश होगी, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो दैट इज द मैसेज ऑफ द डे। चलिए बढ़ते मार्केट की तरफ। और जो लोग यूट्यूब पे मेरी लाइफ देख रहे हैं, तो थोड़ा कभी कभी मैं इस तरह के मैसेज दे देता हूँ। रियलिटी से रूबरू हैं, जिंदगी को बहुत करीब से देखा है, सोसाइटी को करीब से देखा है, दुनिया को करीब से देख रहे हैं, तो इस तरह की चीजें रियलिटी आ जाती है, तो लोगों से शेयर करते हैं। तो जो लोग यूट्यूब पे मेरी लाइव देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। ये लाइव जो है यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर में।
एंड कोशिश करिए सीख के आगे बढ़े, है ना। और मेरे एनालिसिस के बेस पे अगर आप कुछ सीखते हैं तो कमेंट जरूर करके जाइएगा। एंड अपनी जिम्मेदारी के साथ ट्रेड करें, है ना, किसी फोमो में ना आए। जैसे मैं एनालिसिस करता हूँ तो फोमो में आने की जरूरत नहीं है, अपनी एनालिसिस को वेट करें, टाइम ले। मार्केट कहीं भागने वाला नहीं है, फिर ओपन होगा। एक ट्रेन जाएगी, दूसरी जाएगी, एक बस जाएगी, दूसरी बस आएगी, राइट। इस तरह से मार्केट भी चलता है। तो बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती जाती है। तो फोमो में आके काम ना करें। अपने रिस्क मैनेजमेंट, अपने सेटअप के साथ ट्रेडिंग करें जो आपको लॉन्ग टर्म इस इंडस्ट्री में खड़ा रखेगा। थैंक यू सो मच। चलो देखते हैं मार्केट का क्या हालचाल है। मार्केट को जहां आफ्टरनून में छोड़े तो लगता है मार्केट वहीं है अभी भी। मार्केट जो है वो, अच्छा मैं तो इंडेक्स देख रहा हूँ, चलो इंडेक्स को देख लेते हैं पहले। तो इंडेक्स जो है जो हमारी गोल्ड की एंड यूरो की जीबीपी की अपोजिट करेंसी है। पहले इसी से, चलो ये चार्ट खुला था, इसी से शुरुआत करते हैं। तो इंडेक्स जो है कि इंपॉर्टेंट एरिया में, सपोर्ट के एरिया में खड़ा हुआ है यहाँ। और इंडेक्स हम देख रहे हैं कि इंडेक्स में एक अच्छे मोमेंट डेली आ रहे हैं, बट ये है कि जो एरिया है, इस एरिया में ये खड़ा हुआ है, मल्टीपल सपोर्ट का एरिया है ये। तो यहाँ पर भी इसका सपोर्ट मिला हुआ है। सपोर्ट लेके यहाँ से अच्छी खासी इसने कैंडल्स 15 मिनट में बनाई है। और 1 घंटे में भी एक बुलिश इंगल्फिंग जो अच्छी कैंडल को में काउंट होती है, 10 में से 8 बार ये कैंडल काम करती है, और भी ज्यादा बोल सकते हैं आप। तो एक बुलिश इंगल्फिंग बनी है, इसका मतलब है कि इंडेक्स थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। चलो अब आते हैं गोल्ड पे। अब इंगल्फिंग बनी है तो इंगल्फिंग बनी है, इसका मतलब ये है कि गोल्ड में सेल की डायरेक्शन है। गोल्ड माल के सेल में जा सकता है, और जा सकता है मतलब कि जा रहा है। और मैंने शायद आज आफ्टरनून क्लास में डिस्कशन भी किया था कि ये एरिया से अगर टूटता है तो ये अभी, अब इस एरिया में थोड़ा सा पीछे जाके देखो तो ये जो बीच वाली जो कैंडल है ये बैरिश इंगल्फिंग बना हुआ है। उसके बाद में मार्केट ने अच्छे खासे प्यार से मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखेंगे तो जो भी इंपॉर्टेंट एरिया थे जिसकी मैंने डिस्कशन किया था वो सब तोड़ दिया उसने ना। ये एरिया में आफ्टरनून में बात किया था, ये तोड़ दिया। इसका मतलब है अब ये सीधा सीधा यहाँ आ रहा है, और यहाँ से जो 62 पे भी तो आ चुका है अभी तक, और ये पूरा पूरा मुझे 54 या 55 के आसपास दिख रहा है। मतलब $5-7 का मोमेंट इमीडिएटली दिख रहा है मुझे ना, जो हमारी लाइव होते होते जाएगा। तो ये गोल्ड का एक, ये नहीं बोलेंगे कि बैरिश में, गोल्ड इस रेंज के अंदर आ गया है ना। एक गोल्ड क्या हो गया, इस रेंज के अंदर आ गया है। अब रेंज के अंदर आ गया तो ये देखो ये रेंज है, ये इसको टॉप का एरिया हो गया, ये बॉटम का एरिया हो गया। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम की रेंज बोल सकते हैं इसको। और मैं इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट करता हूँ ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाए। येलो कर दिया मैंने इसका कलर, है ना, थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। यस। अभी रेंज के अंदर मार्केट प्ले कर रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे, ठीक है। रेंज का मतलब ये होता है कि एक एरिया से रिजेक्शन होकर नीचे आ रहा, मार्केट ऊपर 74 से रिजेक्ट होकर अभी हमारे से $14-15 आ गया, और ये $4-5 का 55 ना, तो करीब करीब $5-6 का और स्कोप है नीचे, क्योंकि रेंज का एरिया ये वाला है। अब बीच बीच में यहाँ पर इम्बैलेंसेस भी हैं, और ये छोटे मोटे पॉइंट भी हैं। बट यस ठीक है कि ये कैंडल क्योंकि अच्छी बना, इसके पहले की जो 15 मिनट की कैंडल है, भारी भरकम कैंडल बनी है, बैरिश इंगल्फिंग बनी है, तो इसका मतलब ये कैंडल भी अच्छी बनाएगा, मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। और नीचे मतलब यही सपोर्ट का एरिया है वैसे, जैसे $4-5 का और एक्सपेक्टेशन पाल सकते हो, और ज्यादा नहीं। तो ये गोल्ड में भी नजर आ रहा है। अब इसको थोड़ी सी बड़ी पिक्चर देखते हैं इसकी, गोल्ड की, कि आगे आगे क्या हो सकता है इसमें, है ना। बाकी सब चीज़ हटा देते हैं और थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं कि क्या हो सकता है इसमें। तो अब 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी एक ही चीज नजर आ रही है। ये 1 2 3 4 कैंडल है, और ये ऊपर का एरिया 74 और नीचे का एरिया 54। मतलब आज का हाई और आज का लो पे मार्केट खेल रहा है। आज का लो 54, उसके लिए आपके पास एक अच्छा खासा इंडिकेटर है जिसको आप लगा दो, तो ये आपको दिखा देता है कि आज का हाई और आज का लो कहाँ है। आज का हाई मतलब एशियन, छोटे टाइम फ्रेम में देख लो आप, ये सिडनी एशियन लंदन, है ना। ये बस यही आज का हाई का एरिया है, और आज का लो का एरिया ये, ठीक है। ये आज का लो और हाई हो गया। तो मार्केट इसी एरिया में खेल रहा है बस। अब ये मोमेंट कितना है, 54 और ये 75, मतलब $20 की रेंज के अंदर मार्केट सुबह से प्ले कर रहा है जब मार्केट ओपन हुआ था ना। अब डे के टाइम फ्रेम में एक डोजी बनी जो कि अनडिसीजन कैंडल है। अब समझ लो ये जो डोजी है, इसका इसका मीनिंग क्या निकालोगे आप।
लास्ट वीक की कैंडल बनी, उसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई, इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप किया और नीचे आ गई। अगर आज के मार्केट में दम होता तो ये डोजी नहीं बनती। एशियन मार्केट से लेकर अभी तक करीब करीब मैं समझता हूँ कि अभी 12 घंटे से ज्यादा हो चुका है ना। इंडिया में 5:30 बज रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग ओपन है तो 14-15 घंटे हो गए। 14-15 घंटे में कुछ वॉल्यूम देखने को मिलता। अब इसके पीछे 2-3 रीजन और भी है, अगर किसी को मालूम होगा तो बता दो कि यहाँ पर वॉल्यूम क्यों नहीं है। एनी हिंट्स कि यहाँ पर वॉल्यूम क्यों नहीं है? क्या करना है, सेटअप कैसे बनाना, सब सेटअप वेटअप सब बना के दूंगा, डोंट वरी। क्यों वॉल्यूम नहीं है बताएगा आज? यस, वेरी गुड। वॉल्यूम शिफ्ट टू बीटीसी, बिटकॉइन के अंदर वॉल्यूम चले गया ना। नहीं नहीं, बैंक हॉलीडे ठीक है, अपनी जगह है वो, लेकिन वॉल्यूम इसलिए नहीं है। बैंक हॉलीडे है क्या आज? मैंने चेक नहीं किया, चेक करता हूँ। बैंक हॉलीडे चेक करने के लिए हम फॉरेस्ट फैक्ट्री में जाएंगे और कैलेंडर ओपन कर लेंगे। तो मंडे का दिन है। बैंक हॉलीडे देखो, यूरोप के अंदर बैंक हॉलीडे है, बाकी जगह तो कहीं नहीं है ना, तो उतना फर्क नहीं पड़ता, यूरोप मार्केट से उतना फर्क नहीं पड़ता हमको। फ्रेंच बैंक हॉलीडे ना, फ्रेंच। उसके बाद में जो मेन जो मार्केट है हमारा यूएस मार्केट, वो ऑन है, तो उसका मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं। यूरोप में उतना फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उस करेंसी के अंदर फर्क पड़ सकता है, लेकिन मेन जो मार्केट है वो यूएस का मार्केट है, तो बैंक हॉलीडे तो नहीं है, मतलब यूएस में तो नहीं है। यूएस में तो फर्क पड़ता है। इंपॉर्टेंट ये कि इसका जो वॉल्यूम है वो बीटीसी में शिफ्ट हो गया, थोड़ा बीटीसी को देख के आते हैं। यस, देख रहे हैं बीटीसी को। बीटीसी कंटिन्यू आज बुलिश है, और एक नई, जिसको बोलेंगे नया, एक रिकॉर्ड बना दिया इसने आज बीटीसी में। 1,23,265 डॉलर एटीएच। और वहां से थोड़ा सा एक पुल बैक लिया है, फिर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी थोड़ा सा रिजेक्शन तो हुआ है वहां से। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में रिजेक्शन हुआ है। तो 23। और आज कितना मोमेंट दिया इसने? आज ही अगर मोमेंट देखेंगे आप, तो ये करीब करीब 5,000 6,000 5,000 डॉलर के आसपास मोमेंट हुआ है। 23 का 18 समथिंग, 4 5,500 डॉलर का मोमेंट हो चुका है ये आज। तो ये वॉल्यूम यहाँ पर आने की वजह से हमको उस तरफ वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रहा है, लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है। बैक टू गोल्ड, गोल्ड में वापस आते हैं और गोल्ड में बताते हैं आप गोल्ड में सेटअप कैसे बनेगा। गोल्ड में सेटअप ऐसे बनेगा कि गोल्ड में अभी हमको इस एरिया पे अभी मान लीजिए कि अभी आप एंट्री नहीं लिया आपने, तो कोई बात नहीं, अभी एंट्री कहाँ लेना बताता हूँ, सेफर एंट्री। ये मौका आपसे चूक गया है, कोई बात नहीं। अब आप वेट करो 53 वाले जो नीचे का एरिया, इस एरिया में आने का, आज के एशियन सेशन के लो पे आने का वेट करो। लो पे आने के बाद इसका बिहेवियर हमको देखना है, क्या होगा इसका बिहेवियर। इसका बिहेवियर अगर यहाँ पर सपोर्ट लेता नजर आता है और अच्छी कैंडल बन रही, कभी बुलिश इन्वर्टेड हैमर हो गया और उसके बाद में बुलिश सिंगल फिंग दिखे, तो यहाँ से एक बाय का प्लान हो सकता है टुवर्ड आज के हाई, एशियन सेशन का हाई। तो यहाँ तक हो सकता है, आज का सेशन का लो है और आज का हाई, तो यहाँ तक हो सकता है ट्रेड, मोमेंटम कम है इसलिए। लेकिन अगर इस एरिया को तोड़ देता है, ये एरिया जो नीचे का एरिया इसको तोड़ देता है 53, तो फिर हम एक्सपेक्टेशन पाल सकते हैं कि मार्केट आज और यहाँ से $20 करेक्शन, $20 इजी करेक्शन लेगा, और ये 32 33 3334 3335 ये एरिया में, इस 15 मिनट के इस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आपको दिख सकता है। फिर अगर मार्केट ने ये एरिया को तोड़ दिया, यहाँ ले, इसको मैं थोड़ा, मतलब आज के सेशन का लो, सिंपल सी बात है। तो इस सेशन का, इस सेशन का लो, ये तोड़ने तो हमको वेट करना पड़ेगा, वॉल्यूम कम है, जैसी वॉल्यूम आता है इसको तोड़ता है, देन हम ऐसे सेल के लिए सोच सकते हैं इधर। और यहाँ पर अगर सपोर्ट लेते नजर आएगा, साथ साथ में इंडेक्स को भी देखेंगे, इंडेक्स में क्या हो रहा है, तो फिर हम सोच सकते हैं। इंडेक्स का ये सपोर्ट का एरिया है फिलहाल। तो ये है फिलहाल करंट स्थिति। तो मार्केट को आने दीजिए, आराम से वेट करो, वॉल्यूम नहीं जाने की जरूरत नहीं है इसमें। यहाँ पर आएगा, आराम से हम लोग ट्रेड का प्लान करेंगे जब इस एरिया में आ जाएगा। अभी फिलहाल इसको छोड़ दो और वेट करो, आधा घंटा 15 मिनट 1 घंटा वेट करो, जब पोजीशन अच्छी बनाएगा तो आप ट्रेड ले लेना, शोर शॉर्ट, ठीक है ना। ये एरिया तोड़ के नीचे आता है, यहाँ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता सेल में, तो फिर यहाँ पर वेट करो, 33-35 के एरिया में आता है, तो फिर यहाँ से एक बाय का प्लान कर सकते हो टूवर्ड अप डायरेक्शन। तो ये गोल्ड की पोजीशन है, ये गोल्ड के एरिया है, ये पूरा ऑर्डर फ्लो, मार्केट इस ऑर्डर फ्लो पे आ सकता है। ये जो ऑर्डर फ्लो दिख रहा है आपको,
इस ऑर्डर फ्लो और ये जो मल्टीपल इम्बैलेंस और ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ दिख सकता है। यहाँ पर काफी सारी लिक्विडिटी यहाँ पर अवेलेबल है, बहुत सारी लिक्विडिटी यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ बहुत सारी डिमांड यहाँ पर अवेलेबल है, पूरी पूरी डिमांड है। तो मार्केट इस एरिया में तक आ सकता है, इंपॉर्टेंट एरिया है, इस एरिया तक आप सोच सकते हो अपना। यहाँ पर आएगा तो एक अच्छा बाई की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये होते हैं इस तरह के सेटअप बनते हैं, और जब सेटअप बनते हैं तो उसके सेटअप के हिसाब से ट्रेडिंग की जा सकती है ना। मार्केट में कभी भी ट्रेड करो तो सेटअप बेस्ड ट्रेडिंग करो, जल्दबाजी में भागने की जरूरत नहीं है, मल्टीपल ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, एक दो ट्रेड करो, अच्छे ट्रेड करो वेट करके, ताकि जहां पर आपकी श्योरिटी नजर आए। ठीक है, तो ये एक एरिया, और दूसरा एरिया ये वाला एरिया, ये भी है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा लिक्विडिटी है, इससे ज्यादा लिक्विडिटी मार्केट में यहाँ पर, ये भी एक लिक्विडिटी का पॉइंट है 44, और ये अगर टूटता है तो, क्योंकि ये इसलिए बोल रहा 53 45 नजदीक हो जाएगा ना ये, तो जब फ्लो में चलेगा तो इसको एरिया को तोड़ते हुए निकल जाएगा। ठीक है ना, अगर तोड़ता है तो ना, तो इसको तोड़ दे, इसको भी तोड़ देगा वो, इसलिए इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट इसको दे सकते हैं हम लोग, ये नीचे ऑर्डर ब्लॉक और इम्बैलेंस को, ये पूरी के पूरी कैंडल को इंपॉर्टेंट दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लाइन है, पूरी फौज है यहाँ, फौज ही यहाँ कन्वर्ट होती है, मार्केट को पुश किया था पूरा, तो यहाँ पर एक लिक्विडिटी ज़्यादा है यहाँ पर, तो यहाँ पर सोच सकते हो अभी आप, है ना। बाकी एग्रेसिव जो जिन्होंने सेल कर रखा है ऑलरेडी वेट करें, और यहाँ पर आके अपना टीपी बुक कर सकते हैं, या मार्केट का बिहेवियर देख के ना। ठीक है, और बताइए। ये भी ऑटो ब्लॉक का एरिया याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एरिया नीचे का है, लेकिन ये ऑटो ब्लॉक का एरिया तो है ये भी, बट ठीक है, सेंटिमेंट थोड़ा सा फिसलता हुआ नजर आ रहा है, इसको ऊपर जाना होता तो चले जाता था जी, लेकिन अभी सेंटिमेंट है इसके थोड़े से, तो इस रेंज के अंदर प्ले कर सकता है ये, समटाइम साइडवेज हो जाएगा, इसी रेंज में साइडवेज हो सकता है ना, तो ये एरिया में आएगा, अच्छा मोमेंटम दिखाएगा, यहाँ से बाय, रेंज में चलने दो इसको, चल रहा है रेंज में चलने दो। ठीक है, ठीक है, वो भी वैलिड इनवैलिड, इट इज वेरी वेरी सिंपल। जब भी आपको हमको इम्बैलेंस अगर मिलता है तो वो भी वैलिड है, और इम्बैलेंस नहीं तो वो भी वैलिड नहीं है। हर नीचे की कैंडल ऑटो ब्लॉक नहीं बनती, नीचे की जो भी कैंडल है वो ऑटो ब्लॉक नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पे ये एरिया, अब ये पहली कैंडल और तीसरी कैंडल के बीच में, पहली कैंडल का हाई, पहली कैंडल का हाई है, और उसके बाद दूसरी कैंडल को छोड़ तो तीसरी कैंडल का लो है, तो इसमें काफी सारी गैप है, पहली कैंडल और तीसरी कैंडल के बीच में गैप है। एग्जाम्पल के तौर पे ये पहली कैंडल होगी आपकी, ये आपकी दूसरी कैंडल हो गई, है ना। तो पहली कैंडल का हाई कहाँ है, ये है ना, ये पहली कैंडल का हाई है ना, ये हाई हो गया पहली कैंडल का। अब मैं तीसरी कैंडल बनाता हूँ, अब ये तीसरी कैंडल, है ना, तो तीसरी कैंडल का लो कहाँ है, ये लो है, तो इनके बीच में क्या है, ये गैप नजर आ रही है ना, दैट इज कॉल्ड इम्बैलेंस एंड फेयर वैल्यू गैप। तो ये फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस, जो भी आप इसको नाम दो, एफ फेयर वैल्यू गैप एफ या इम्बैलेंस IMB, है इम्बैलेंस, बोथ ऑफ मीनिंग सेम। तो ये आ गया, नजर आ गया, तो ये आपकी जो है ओबी कैंडल हो गई, ये ओबी कैंडल हो गई। ठीक है, वैसी सिचुएशन यही बनी है इसी, है ना। ये वैलिड का मतलब ये होता है, और वैलिड इनवैलिड का मतलब ये होता है कि वो कैंडल एक दूसरे से साथ मिटिगेट हो गई। अब मान लीजिए ये इसकी वीक यहाँ है और इसकी वीक अगर यहाँ तक आ जाती, तो ये इनवैलिड हो गया, ये ओबी तो है लेकिन इनवैलिड है, यहाँ पर इम्बैलेंसेस नहीं है। और जब भी मार्केट में इम्बैलेंस होता है, मार्केट का मूवमेंट आता है उस एरिया में, तो ये इसकी इजी एग्जांपल है। फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में एक स्मॉल सी गैप होना चाहिए, मिनिमम कितनी भी गैप हो सकती है, दैट इज एरिया कॉल्ड इम्बैलेंस, और इम्बैलेंस अगर आया तो ये ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल आपकी कंफर्म हो गई। ठीक है,
ये आपके ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हो गया ना। अब देखो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है ना। उसके बाद में अब ये देखो 1 2 3 कैंडल है यहाँ, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर आप इसको देखेंगे तो ये एक दूसरे के साथ मेडिकेट हो गई है ना, ये देखेंगे। अभी देखो ये फर्स्ट कैंडल का हाई, ये फर्स्ट कैंडल का हाई हो गया ना, ठीक है ना, और थर्ड कैंडल का लो, ये आपस में मेडिकेट हो गया ना, मिल गया इधर, तो गैप नहीं है यहाँ पर, तो डेट इज नॉट ए वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन अगर आप इसको काउंट करते हो ये, तो इसका इसका हाई ये हो गया और थर्ड का लो ये हो गया, तो यहाँ पर इम्बैलेंस है, यहाँ पर इम्बैलेंस है। ये पूरी इम्बैलेंस कैंडल है जो मार्केट में यहाँ पर आया था, और ये ऑर्डर ब्लॉक को लेकर मार्केट चले भी गया ना, ये एग्जांपल ही है ये। और ये ऑर्डर ब्लॉक ये है, ये मिटिगेट हो चुका है, मतलब इसका यूज हो चुका है, इस एरिया का यूज हो गया, मार्केट यहाँ पर आया, इसके लिक्विडिटी लिया, यहाँ से चले गया ना, तो इसका यूज हो चुका है, ठीक है। तो ये है इसका वैलिड और इम्बैलेंस एग्जांपल। हाँ वो इंपॉर्टेंट नहीं, वो क्राइटेरिया नहीं कि तीनों ग्रीन होना चाहिए, तीनों रेड होना चाहिए, एक कैंडल कोई भी चेंज भी हो सकता है, कलर चेंज भी हो सकता है, कलर से कोई डेफिनेशन नहीं है। ये सेशन आपके पास सेशन है, वो सेशन को एक बार देखिए अच्छे से जरा। और बताइए कि आप लोग क्या चल बाकी लोग, एनीथिंग एल्स ऑल ऑफ यू। ये थी हमारी मंडे की लाइव, आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, और अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग करें, प्लानिंग करें, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, बिना स्टॉप लॉस के बिल्कुल ट्रेड ना करें, हाँ बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करेंगे तो आपकी लाइफ जो है वो, जो क्या बोलते हैं, लाइफ लाइन आपके कैपिटल की, सॉरी आपके कैपिटल की लाइफ लाइन छोटी हो जाएगी। तो ये थी आज की लाइफ, मैंने फिर हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। जब से मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, ऑलरेडी हमारा 20 मिनट की लाइव करनी होती है हमको, और 20 मिनट से ज्यादा हो गया यूट्यूब अपलोड करने के लिए। तो थैंक यू सो मच। अभी इसमें से भी कट हो जाएगा कुछ एरिया, तो थैंक यू सो मच। आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगी वेडनेसडे के दिन यूट्यूब पर, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।